Assalamualaikum, my dear aspirants. Today we are going to start our lecture number 23 of USA history. In the previous lecture, I have already explained the first president of USA, जॉर्ज वाशिंगटन के बारे में मैं कंप्लीट एक्सप्लेनेशन आप लोगों को दे चुकी हूँ। आज इंशाल्लाह हम लोग सेकंड प्रेसिडेंट देखेंगे जो है जॉन एडम्स। इन्होंने ओनली 1 टर्म सर्व किया है और इनके टाइम पीरियड को कंट्रोवर्शियल इसलिए कहा जाता है क्योंकि मतलब इन्होंने कुछ इस तरह के लॉज पास किए जिसकी वजह से ना इनकी जो प्रेसिडेंसी थी ना वो अच्छी नहीं थी, मतलब इनकी कारकर्दगी थ्रू आउट। ठीक है, इसमें हम लोग देखते हैं कि किस तरह के से उनके सैलिएंट फीचर थे। ऑल्दो कि उसने कुछ अच्छे काम भी किए, लेकिन उसके टाइम पीरियड में कुछ इस तरह के लॉज पास हुए जिसकी वजह से उसकी प्रेसिडेंसी को बुरा समझा जाता है। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे कि साइलेंट फीचर्स क्या क्या हैं। एक्सीलेंट एडमिनिस्ट्रेटर थे लेकिन अनडिप्लोमेटिक थे। ठीक है, उन्होंने कुछ प्रॉब्लम्स प्रेसिडेंसी के दौरान ही उन्हें कुछ प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। इसमें हम लोग देखते हैं कि हैमिल्टन के साथ उसके ताल्लुकात अच्छे नहीं थे। ठीक है, उसने कैबिनेट को मतलब डिवाइड करके रख दिया था। ठीक है, डिपार्टमेंट्स जो थे ना, देखिए हैमिल्टन के साथ उसकी लड़ाई हो जाती है, जो उनकी कैबिनेट उनकी होती है उनके साथ मतलब कैबिनेट की किसके साथ बनती होती है, हैमिल्टन के साथ बनती होती है। ठीक है, अब कैबिनेट जो है ना इनकी फेवर में है, जबकि जो प्रेसिडेंट है ना वो इनकी फेवर में, हैमिल्टन की फेवर में नहीं है, यानी ये इसके अगेंस्ट है, लेकिन कैबिनेट सारी हैमिल्टन के साथ है। ठीक है, इसमें हम लोग इंटरनेशनल ओपिनियंस को अगर देखें तो एग्रेसिव वे में जो है ना प्रेसिडेंसी चल रही थी। प्रेसिडेंसी जो थी ना वो सही वे में नहीं चल रही थी, इसीलिए कि प्रेसिडेंट ने कुछ इस तरह के लॉज और मतलब अपने ही लोगों के साथ जो कैबिनेट थी या जो भी उनके मेंबर्स थे ना उनके साथ मतलब उनके इस तरह के रवाबित जो थे ना वो अच्छे नहीं थे। ठीक है, याद रखिएगा कि उनके दौर में ही XYZ अफेयर्स होते हैं, ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, कमीशन के लिए पेपर्स में आप लोगों ने बार देखा होगा कि XYZ का जिक्र आता है। XYZ का थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं कि XYZ अफेयर्स क्या हैं। वो कहते हैं कि सेकंड प्रेसिडेंट जॉन एडम्स जो थे ना उन्होंने एक डील साइन की जो कि XYZ थी, लेकिन जो मतलब उनके रिलेशंस थे ना, ठीक है, जो USA और फ्रांस के साथ में ना जो रिलेशंस डिटोरिएटिंग रिलेशंस चल रहे थे ना उनको बेहतर करने के लिए जॉन एडम ने XYZ अफेयर्स का आगाज़ किया था। ये ना उन कंट्रीज़ में कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म करने के लिए था। XYZ अफेयर में हम लोग देखते हैं कि क्वेसी वॉर 1789 में से जो 1800 तक चलती गई है ना वो फिर मतलब फ्रांस और USA को किस सिमत ले गए हैं। ठीक है, इसमें हम लोग देखते हैं कि एक डिप्लोमेटिक कॉन्फ्लिक्ट था। ठीक है, फ्रांस और USA के दरमियान में, उसमें जो है ना फ्रांस जो है ना वो क्या कहता है कि मतलब इसके लिए ना एक मीटिंग्स भी बुलाई जाती हैं फॉरेन मिनिस्टर्स की कि USA में जो वॉर अगेंस्ट फ्रांस चल रही है ना उसको किस तरीके से ख़त्म करना है, और ये कि अनडिक्लेयर वॉर्स जो है ना अब फ्रेंच के ऊपर नहीं किए जाएंगे। ठीक है, ये है जॉन एडम के XYZ अफेयर्स का। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि उसने किस तरह से होम यानी अपनी प्रेसिडेंसी के जो होम अफेयर्स थे ना, ठीक है, उसने उनको रेगुलरली हैंडल किया। ठीक है, उसने सही तौर पर उन्हें हैंडल नहीं किया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि उनकी प्रेसिडेंसी भी फिर खतरे में पड़ गई। ठीक है, आप लोगों को मैं बताती हूँ कि उसके होम अफेयर्स में क्या क्या गलतियाँ थी। ठीक है, आप लोग नोट डाउन करते जाएँ। उन्होंने एक एक्ट पास किया, एलियन एंड सेडिशन एक्ट। 4 एक्ट पास किए गए। ठीक है, 1798 में ये जो एक्ट पास किए गए ना फेडरल गवर्नमेंट ने उनको क्रिटिसाइज़ किया। क्यों? क्योंकि ये जो मतलब लॉज थे ना वो मतलब फ्रांस के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट था ना उसको मज़ीद हवा दे रहे थे। ठीक है, ये लेंथन करते जा रहे थे वॉर को। ठीक है, इसमें हम लोग देखते हैं कि किस तरह सिटीजनशिप को मतलब हिट किया जाता रहा। ठीक है, प्रेसिडेंट की जो पावर थी ना उसको एलियंस में किस तरीके से डीपोर्ट कर दिया जाता है। इसमें हम लोग देखते हैं कि किस तरह से फिर लोगों को ना मतलब प्रोसिक्यूशन के हक नहीं मिलते। इसमें हम लोग देखते हैं कि किस तरह से स्कैंडलस और मलिशियस
मतलब जो भी उनके रूल्स थे ना उनको फॉलो किया जाता था। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि यूएसए की जो गवर्नमेंट थी ना वो इनके अगेंस्ट थी, क्योंकि मतलब उस वक्त आप लोग को बताएं कि एलियन और सेडिशन एक्ट के थ्रू ना इस तरह की राइटिंग्स लिखी जाने लगी, यानी इस तरह के आर्टिकल्स पब्लिश होना शुरू हो गए जो स्कैंडलस थे और मलिशियस थे। ठीक है, उसमें हम लोग देखते हैं कि उन्होंने एक लॉ पास किया कि 5 इयर्स तक एक्सटेंड कर दिया जाएगा, यानी जो उनका कैबिनेट के मेंबर्स होंगे ना वो 5 से 14 इयर्स तक रह सकते हैं। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि 2 इयर्स तक ना यही ऑर्डर रहेगा एलियन और सेडिशन एक्ट वाला। थर्ड वो क्या करते हैं कि एलियंस जो है ना वो उनको अगर वो नज़र आए तो या तो उनको डिपोर्ट कर दिया जाएगा या उनको इम्प्रिजन कर दिया जाएगा। फोर्थ में हम लोग देखते हैं कि उनको किस तरीके से ना लीगल प्रोसीडिंग से गुजारा जाएगा, और पब्लिक ऑफिस को हर बंदा जो था ना वो क्रिटिसाइज़ कर रहा था। ठीक है, थ्रू दिस एलियन एंड सेडिशन एक्ट। यही अब देखें मैंने जो ऊपर एक्सप्लेन कर दिए हैं ना, आप देखिए मैंने ऊपर एक्सप्लेन कर दिए हैं XYZ अफेयर, होम अफेयर्स में वो किस तरीके से एलियन और सेडिशन एक्ट लाते हैं। ठीक है, और इनकी प्रेसिडेंसी जो थी ना वो ओनली सिंगल टर्म रहती है, क्योंकि सॉरी। ठीक है, आज का हमारा यही लेक्चर था, छोटा सा था। ठीक है, जॉन एडम के हवाले से। कल इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट प्रेसिडेंट देखेंगे जो इम्पॉर्टेंट होगा। ठीक है, जिसके टेन्योर्स में अच्छी रिफॉर्म्स होंगी वो हम लोग देखेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। काइंडली अगर आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।